अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़े। लीवर है क्या? तो सबसे पहले जाने कि लीवर एक सरल यंत्र है। तो यह एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसका एक बिंदु स्थिर होता है। जैसे यहाँ हम एक बिंदु ले लिए, ये सीधी छड़ है, एक बिंदु इसका स्थिर कर दिए। स्थिर का मतलब केंद्र इसे मान लिए, और इसी केंद्र बिंदु को स्थिर रखकर इस छड़ को हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ आसानी पूर्वक हम लोग घुमा सकते हैं। तो जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु जिसके चारों तरफ यह छड़ जो है घूम रहा है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आलंब कहते हैं। और आलंब के एक तरफ बल और दूसरी तरफ बोझ भुजा यानी भार भुजा पाई जाती है। यानी लीवर के 3 प्रकार हुए। लीवर कितने प्रकार के हुए? 3। आलंब, बल और बोझ या भार। अब हम लोग चले कि बल, भार और आलंब की स्थितियों के अनुसार लीवर को 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग कौन कौन हुआ? प्रथम श्रेणी का लीवर, दूसरे को हम लोग द्वितीय श्रेणी का लीवर, और तीसरे को हम लोग तृतीय श्रेणी का लीवर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम श्रेणी के लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ आप लोग चित्र में देख रही हैं, आलंब बिंदु कहाँ है? देख रही हैं, आलंब बिंदु और भार बिंदु जो है वह आसपास है, लेकिन बल बिंदु जो है वे भार से दूर स्थित है। ये चित्र में आप लोग को दिखाई भी दे रहा है। तो प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब बीच में होगा और इसके एक तरफ भार भुजा और दूसरी तरफ बल भुजा पाई जाती है। इस श्रेणी के लीवर में प्रयास भुजा बोझ भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। प्रयास भुजा यानी बल भुजा, बल भुजा जो है भार भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। हम लोग बल को प्रयास भी कहते हैं, बल को प्रयास भुजा भी कहते हैं, और भार को बोझ भुजा भी कहा जाता है। भार को क्या बोलते हैं, बोझ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रथम श्रेणी के लीवर में फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, इसमें आलंब बीच में और एक भुजा पर भार यानी बोझ भुजा और दूसरी पर बल यानी प्रयास भुजा पाई जाती है। प्रयास भुजा यानी बल भुजा जो होगी वह भार भुजा से क्या होगी, बड़ी होती है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में क्या होता है, प्रथम में आलंब बीच में था और द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार भुजा जो होगा वह बीच में होगा, और भार भुजा से नजदीक कौन सी भुजा होगी, आलंब भुजा होगी, और भार के दूसरे तरफ क्या होगा, बल भुजा होगा। उसी प्रकार तृतीय श्रेणी के लीवर में बल भुजा बीच में और बल भुजा के नजदीक आलंब और दूसरी तरफ बोझ यानी भार भुजा होगा। तो प्रथम श्रेणी के लीवर जो हैं, इसका उदाहरण जो है, जैसे चापाकल देखी हैं, चापाकल जो है प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, या कैंची देखी हैं। इसके अलावा आप लोग साधारण तुला यानी जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में तराजू कहते हैं, ये सभी जो हैं प्रथम श्रेणी के लीवर पर आधारित हैं। अभी इसमें हमें एक चीज पढ़ ले, यांत्रिक लाभ होता क्या है। तो भार और बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा क्या होता है, प्रयास होता है। तो प्रथम श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ जो है, यहाँ प्रथम श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ जो है यह 1 से
यह एक से कम भी होता है, एक के बराबर भी होता है। यांत्रिक लाभ एक के बराबर भी होता है और यांत्रिक लाभ जो है वह एक से छोटा भी होता है। लेकिन यांत्रिक लाभ एक से बड़ा कब होगा? जब कम बल लगाकर अधिक बोझ उठाया जाएगा। जैसे कैंची देखती हैं या चापाकल देखती हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम बल लगाते हैं, चापाकल में पानी अधिक निकलता है। उसी तरह कैंची में कम बल लगाते हैं, कार्य अधिक संपन्न होता है। दूसरा, यांत्रिक लाभ एक के बराबर कब होगा? जब बोझ के बराबर बल लगाया जाए। जैसे आप लोग एक झूला घूमने जाती होंगी तो पार्क में देखती होंगी, तख्ता जैसा होता है, यानी इधर जैसे ये प्लेन हम सरफेस ले रहे हैं, इसके एक तरफ को झुका दिए तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। फिर एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर होता है, और बीच में पॉइंट लगा होता है, ये स्थिर पॉइंट होता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? यह जो है प्रथम श्रेणी के लीवर का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें यांत्रिक लाभ एक के क्या होगा, बराबर होता है। यांत्रिक लाभ एक से छोटा कब होगा? जब बोझ की अपेक्षा अधिक बल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी तो नहीं, पहले के जमाना में एक अनाज को कूटने के लिए ढेकी आता था, जिसको पांव से चलाया जाता था। तो उसमें यांत्रिक लाभ जो है वह एक से छोटा होता था। यानी ये प्रथम श्रेणी के लीवर के बारे में जानकारी था। अब हम चले द्वितीय श्रेणी के लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। द्वितीय श्रेणी के लीवर में बीच में भार भुजा होगा और भार से नजदीक क्या होगा, आलम भुजा, और एक सिरे पे क्या होगा, बल भुजा पाया जाता है। इसका जो है एग्जाम्पल जो है, आप लोग कूड़ा ढोने वाला गाड़ी देखी होंगी, या सुपारी काटने वाला सरौता, या नाव का पतवार। ये सभी जो हैं ये जो है द्वितीय श्रेणी के लीवर पर आधारित हैं। या छेद करने वाला मशीन, जो कागज में हम लोग छेद करते हैं, या ड्रिलिंग जब करते हैं दीवार में छेद करते हैं, तो ये सभी जो हैं वे द्वितीय श्रेणी के लीवर पर आधारित ये सभी यंत्र हैं। इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। यानी द्वितीय श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ जो होगा हमेशा, यांत्रिक लाभ जो होगा हमेशा एक से क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम बल का प्रयोग करके अधिक बोझ को उठाया जाता है। तीसरा जो है वह है तृतीय श्रेणी का लीवर। तृतीय श्रेणी के लीवर में हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि बल भुजा क्या है, बीच में है, और इसके एक साइड पे क्या है, आलम भुजा, और दूसरे किनारे पे क्या है, भार भुजा। जैसे इसका एग्जाम्पल है मछली पकड़ने का बंसी, सरसी, जिससे कोई भी चीज को हम लोग पकड़ते हैं, गरम या ठंडे चीज को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरसी। सिलाई करने का मशीन, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का जबड़ा, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के लीवर पर आधारित यंत्र हैं। इसमें यानी इसका यांत्रिक लाभ जो है हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा। यांत्रिक लाभ इसका हमेशा क्या होता है, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा।
1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, इसमें 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, इसमें 1 से कम होगा। तो ये थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की लीवर के बारे में जानकारी। अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल, यह भी एक साधारण यंत्र है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं।